अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा परसों 22 जनवरी को उर्दू और हिंदी का। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी और उर्दू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और दोनों ही सब्जेक्ट का निचोड़ वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ। और कल वीडियो आएगी कि नहीं, तो बिल्कुल कल भी वीडियो आएगा। फ़िलहाल आप लोग यहाँ से जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले मारूसी सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी यानी कि मुख्तसर सवालात। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल है, कहानी चोरी और उसका कफारा किसकी आप बीती है? तो किसकी आप बीती है? तो गांधी जी की आप बीती है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर, हयातुल्लाह अंसारी की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल कौन सी है? तो लहू के फूल। तो यहाँ पर मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी उर्दू की, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी उर्दू की, उसके बाद हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है? तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज़ 2 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में करा रही हूँ, इसी वजह से। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, एतराफ़नामा पढ़कर गांधी जी के वालिद की क्या हालत हो गई थी? तो एतराफ़नामा पढ़कर गांधी जी के वालिद की आँखों से आँसू बहने लगे थे। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल है, मज़मून औरतों के हुकूक की मुसन्निफ़ कौन है? यानी कि यहाँ पर एक मज़मून है औरतों के हुकूक और इसके राइटर्स के नाम बताने को कहा जा रहा है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ही इसके राइटर हैं यानी कि मुसन्निफ़ है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि औरतों के हुकूक ये क्या है? ये अफ़साना है, इंशाइया है या मज़मून है? तो आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तभी आप लोग को पता रहेगा कि ये मज़मून है कि इंशाइया है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर मुसन्निफ़ के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए, तो सर सैयद अहमद ख़ान के इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें, क्योंकि मुसन्निफ़ के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर सैयद ख़ान के बारे में कुछ-कुछ दिए हुए हैं। सर सैयद ने कब और कहाँ साइंटिफ़िक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई थी? तो सर सैयद ने जो अंजुमन बनाई थी तो कब बनाई थी? तो 1862 1862 में बनाई थी और कहाँ बनाई थी? तो गाज़ीपुर में बनाई थी। फिर अगला सवाल है, सर सैयद ने कौन-सा रिसाला जारी किया था? तो कौन-सा रिसाला जारी किया था? तो तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में कौन-सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की नहीं है? तो कौन-सी यहाँ पे जो तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की नहीं है? तो कौमी तहज़ीब का मसला। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महज़ब कौमें मुसलमानों पर क्यों हँसती है? महज़ब कौमें मुसलमानों पर क्यों हँसती है? तो मुसलमानों के नामज़हब रवैये की बिना पर हँसती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो पहला सवाल है, शाद अजीम आबादी के हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइटर के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो एक आप लोग सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ लेना और असदुल्ला खां गालिब पर और शाद अजीम आबादी पर, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान के ही आप लोग एग्जाम देने जाएंगे। क्लियर? तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दी हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग शाद अज़ीम आबादी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो शाद अज़ीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी और कब हुई थी? तो 1846 में हुई थी, 1846 में हुई थी। और घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? तो इनकी वफ़ात हो गई थी, वो पटना ही में हुई थी, ठीक है? कहाँ हुई थी? तो पटना ही में हुई थी। कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1927 को हुई थी, ठीक है? यहाँ पे 8 जनवरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1927 डेट मेंशन है, ठीक है? 8 जनवरी 1927, ठीक है? उनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद आप लोग देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के हालात पर, ठीक है? तो यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इनका भी आप लोग पैदाइश कब हुई और वफ़ात कब हुई, ये सब याद कर लेना। जैसे पहला आप लोग देखोगे, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी सियालकोट में। कब हुई? तो 1915 1915 में, और उन्होंने वहीं आला तालीम हासिल किया। और भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि कब उन्होंने कहाँ जाकर क्या-क्या पढ़ाई किया, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात हो गई थी
1984 में, ठीक है? इनका इंतकाल कब हुआ तो 1984 में, और इनका पैदाइश कब हुआ तो 1915 में। ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है। सभी राइटर्स के बारे में आप लोग इतना ज़रूर जान लेना कि उनकी पैदाइश कब, कहाँ हुई और वफ़ात कब और कहाँ हुई। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इक्तिबासात से भी क्वेश्चन लिया गया, जैसे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? इसको पढ़ना है आप लोग को अच्छे तरीके से, और इससे 1-2 सवाल ज़रूर रहेगा। और इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे सवाल निकल के आया, ये इबारत किस सबक से ली गई है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये इबारत अफ़साना भोला से ली गई है और इसके मुसन्निफ़ का नाम राजेंद्र सिंह बेदी है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन रहे, कोई और चैप्टर से भी ये दे दिया जा सकता है, ठीक है? इसी से आप लोग देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड आप लोग देखेंगे तो एक और सवाल दिया हुआ है, वही सेम टू सेम है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से कुछ सवाल नीचे दिए रहेंगे, जैसे कि देखेंगे आप लोग, मंगू कुशवाहा को अनपढ़ होने के बावजूद दुनिया भर की चीज़ों का इल्म क्यों था? ठीक है? तो ये आप लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तशरीहात से लिया गया है, यानी कि एक शेर दे दिया जाएगा और उसको तशरीह करने को कहा जाएगा कि ये शेर किसका है, पहले वो लिखना है आप लोगों को। यानी कि जो शेर लिखे हैं राइटर जो है उनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद शेर का खुलासा कर देना। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। तो ये थे उर्दू के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ पर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का निधन किस सन में हुआ था। ये सब राइटर के बारे में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है। तो 1937 में हुआ। कामायनी किसके द्वारा रचित काव्य कृति है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित काव्य कृति है। फिर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद को मंगल प्रसाद पारितोषिक किस काव्य कृति के लिए दिया गया था? तो झरना के लिए दिया गया था। और क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी काव्य कृति है? चित्राधार, कानन कुसुम, क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन घ राइट, ठीक है? चित्राधार भी है, कानन कुसुम भी है, चन्ना भी है, सब है, क ख ग तीनों हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और सवाल लिखेंगे, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? तो कबीर को मानते थे। यापाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पे यापाल नहीं यशपाल होगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1903 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। नेक्स्ट है, यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो सन 1976 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी के। नेक्स्ट है, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है? तो झूठा सच, अमिता, दिला, पार्टी, कामरेड, ठीक है? दादा कामरेड, ये सब जो है किसके प्रमुख उपन्यास हैं? तो यशपाल के। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यशपाल के कहानी संग्रह का नाम लिखें। तो यहाँ पे कहानी संग्रह का भी नाम दिया गया है यशपाल का, ज्ञानदान हो गया, तर्क